कितने रोजगार इन्होंने दिए? ना रोजगार इन्होंने दिए, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। शिक्षा का हाल इतना बुरा है कि इनकी सरकार के स्कूलों में दलित समाज के बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है और ये सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार बनी रहती है। 18 में हमारे 6 MLA जीते, इस कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया और उस कंडीशन में तोड़ने का काम किया जब आदरणीय बहन जी ने गहलोत की अल्पमत सरकार को, उनकी सरकार को बहुमत नहीं था, मैंडेट पूरा नहीं था, उनके 2 MLA कम थे, तो बहन जी ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए इनकी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का काम किया और इन्होंने एक बार पुनः धोखा करने का काम किया। देखिए अब कितने लोग आएंगे ये मैं चूँकि डिस्क्लोज किसी वजह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने लोग आएंगे कि आप लोगों को देखने को, भीड़ को और उन लोगों से बात करने का भरपूर मौका मिलेगा और आपको वो जो समापन और स्वागत सम्मान समारोह जो है उसमें आपको लगेगा कि पूरे प्रदेश के लोगों ने किस तरह से हमारे जो नेतृत्व है, जो बहन जी ने जिनको हम लोगों को नेतृत्व करने के लिए भेजने का काम किया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा में, उनको देखने और सुनने के लिए पूरे प्रदेश के लोग तो उमड़े ही थे। अब आपको जयपुर के लोग भी कल उमड़े हुए देखेंगे। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग मंदिर, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की बीते 15 दिन से संकल्प यात्रा चल रही है, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनके माध्यम से किया जा रहा है और इसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे संकल्प यात्रा का समापन कल होने जा रहा है 29 अगस्त को जयपुर के अंदर। हमारे साथ में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी। इनसे जानेंगे, पूछेंगे किस तरीके से बीते 15 दिनों के अंदर में क्या तैयारी रही, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से प्रतिशत रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई, आपके नेशनल चौपाल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने नाम चेंज कर लिया है। मैं कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोगों की बात पहुँचे। आपके चैनल के माध्यम से समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री रहीं। संसद की सिरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन जी के से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने राजस्थान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में किया था। जिस तरह से 16 अगस्त को हम लोगों ने शुरुआत की थी तो बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, हज़ारों की संख्या में वाहन एकत्रित हुए थे और बड़ी संख्या में वाहनों के साथ हम लोगों ने धौलपुर से अपनी यात्रा शुरू की। धौलपुर से करौली, भरतपुर, झुंझुनू होते हुए गंगानगर से लेके तमाम राज्यों से प्रदेश के राजस्थान प्रदेश के तमाम ज़िलों से होती हुई आज रात को हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ तक उस यात्रा में जो ख़ास बात एक देखने को मिली, वो यात्रा में ख़ास बात ये रही कि जिस तरह से जनता ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से या पदयात्रा के माध्यम से जहाँ जहाँ भी लोग उनसे मिले तो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से, उनकी स्पीचेस से। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली उनका जो बहुत सौम्य और सरल रूप जो जनरली नेताओं में कम दिखाई देता है वो उनमें दिखाई दिया। क्योंकि बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उस जगह से, उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पार्टी अनुशासन में भरोसा रखती है, जिसका मतलब नारा ही कि अनुशासन प्रशासन अनुशासन और ख़ास तौर से माननीय बहन जी का जो नारा था कि बहन जी का ये पैगाम स्वस्थ प्रशासन उम्दा काम, उस तरह की नारे देने वाली पार्टी से उन्होंने राजनीति का कहकारा सीखा। इस नाते वो जगह जगह पर जिन जिन जनसभाओं में बड़ी संख्या में उनको देखने के लिए हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुईं, वो उन लोगों के बीच में जा कर के उनसे मिले और उन लोगों ने बहुत ही दिल से उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया। ये एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है, एक कहावत है कि अगर दुश्मन आपकी चर्चा करने लगे
तो मान के चलिए कि आप दुश्मन को सही जगह अटैक कर रहे हैं। वो इस यात्रा के बाद से एक चीज़ देखने को मिली है कि आकाश जी के बारे में नेशनल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक या जो यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से यहाँ तक कि विरोधी नेताओं ने नेगेटिव पॉजिटिव टिप्पणी करना जो शुरू की, उससे एक बात हो गई कि उनकी एक्सेप्टेंस पूरे प्रदेश, पूरे बहुजन समाज के मूवमेंट के प्रति, उनके लगाव के प्रति पूरी एक्सेप्टेंस हो गई। जी सर, ये जिस तरह की संकल्प यात्रा चली, इसका प्रतिसाद जिस प्रकार आपने बताया कि जो उम्मीदें लगाए थे, उम्मीदें से कई ज़्यादा प्रतिसाद बहुजन समाज पार्टी को मिला। क्या लगता है इन तमाम प्रतिसादों के बाद में जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने लाई है, इसका आने वाले भविष्य में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, किस प्रकार परिणाम देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पब्लिक का रुझान हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के प्रति रहा, नंबर 1 उस रुझान के तौर। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस की वर्तमान सरकार के प्रति जो उन्होंने वादे किए तो उन वादों से उन्होंने वादा खिलाफी की, और बिल्कुल आखिरी चरण में आकर के उन्होंने जो राहत कैंप के, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से और तमाम तरह से उन्होंने जो कैंप लगाने का काम शुरू किया, तो ये जनता समझती है। आज जनता बेवकूफ़ नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे और उनकी 9 साल से ज़्यादा की सरकार हो रही है। उस सरकार के बाद केंद्र सरकार ने कोई भी उन वादों पे हकीकत में तब्दील करने का काम नहीं किया। ना तो उन्होंने युवाओं को रोज़गार देने का जो वादा किया था, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो पूरा किया। ना उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, वो पूरा नहीं किया। उन्होंने जहाँ तक ये कहा था कि 2022 तक नदी, नाले, पटरी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर गरीब को हम पक्का मकान देने का काम करेंगे, ना वो वादा पूरा किया। और ना ही उन्होंने महंगाई को कम करने का वादा पूरा किया, और ना ही महिलाओं पर अन्याय अत्याचार में कमी आई है। और अन्याय अत्याचार कमी की बात तो दूर कि आप लोगों ने खुद मणिपुर में किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अपमानित भरा, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है, पूरी देश तो नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। तो उनसे भी, तो राजस्थान में जो एक ट्रेंड चला आ रहा था पहले ख़ास तौर से कि 5 साल कांग्रेस सरकार चलाए, फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी चलाए। 5 साल जो कांग्रेस अपने सरकार काल में जो भ्रष्टाचार, जो गलतियां करे, उनको छिपाने के लिए, जो भ्रष्टाचार से कहते हैं कि वो कमा के रखें उनके एमएलए और मिनिस्टर्स, उसको 5 साल तक एडजस्ट करने में लगे रहें ताकि जनता का ध्यान और तमाम लोगों का ध्यान उनकी तरफ ना जाए। वो 5 साल करें, फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी भी वही करे, फिर वो आ जाए। इस बार जनता इस बात से को समझ चुकी है कि ये इन लोगों की, दोनों की मिलीजुली बात है। दोनों लोग, आप देखिए 5 साल हो गए, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार को। कितने रोजगार इन्होंने दिए? ना रोजगार इन्होंने दिए, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर, स्वास्थ्य के लिए आदमी दर दर भटक रहा है। शिक्षा का हाल इतना बुरा है कि इनकी सरकार के स्कूलों में दलित समाज के बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, और ये सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार बनी रहती है। स्त्रियों के ऊपर, हमारी माँ बेटियों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनके ऊपर रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तमाम ख़ास तौर से रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों की हत्याएं होती हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, और ये सरकार केवल दिखावे का काम करती है, बाकी कुछ करने का काम नहीं करती। तो जनता इस बात को समझ चुकी है। हम ये नहीं कहते कि हम अपनी सरकार स्पष्ट बहुमत की बना लेंगे। हमें लगता है हमें इसमें टाइम अभी लगेगा, लेकिन जिस तरह का रुझान है, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से आकाश आनंद जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मेहनत करने का काम किया, और न सिर्फ मेहनत की बल्कि जनता में उनकी जो एक्सेप्टेंस हुई है, जो लोग उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी है, जो लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे मिलने के लिए जिस तरह से उमड़ रहे थे हर जनसभा में, हर नुक्कड़ सभा में, हर पद यात्रा में, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले जो इस महीने साल के अंत में जो हमारे चुनाव होंगे, उसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट एक चौंकाने वाला होगा। और उस चौंकाने वाला रिजल्ट में जो सबसे बड़ी बात होगी, बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंस ऑफ पावर होकर के उभरेगी, और हमारे बिना किसी के सरकार नहीं बनेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने अपनी प्रेस के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के मीडिया को बता दिया कि इस बार हम किसी भी राज्य में भी, जहाँ भी
अल्पमत की सरकारें आई, अल्पमत का मैंडेट आएगा, उस मैंडेट फ्रैक्चर मैंडेट में हम इस बार बाहर से समर्थन देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम बहुजन समाज के हित के लिए उस पार्टी के साथ जाने का काम करेंगे जो बहुजन समाज के हित की गारंटी करे। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, बुलंदी से लड़ती है, टक्कर भी देती है, सीटें भी निकाल लेती है, जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में जो राजस्थान में 6 सीटें लाई, लेकिन तमाम जो विधायक है वो कांग्रेस में चले जाते हैं। इस प्रकार की जो वादा खिलाफी करने का काम एक तरीके से होता है। अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक निर्णय रहेगा? देखिए, 2008 में हमारे 6 MLA जीते, इस कांग्रेस पार्टी ने उनको तोड़ने का काम किया। 18 में हमारे 6 MLA जीते, इस कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, और उस कंडीशन में तोड़ने का काम किया जब आदरणीय बहन जी ने गहलोत की अल्पमत सरकार को, उनकी सरकार को बहुमत नहीं था, मैंडेट पूरा नहीं था, उनके 2 MLA कम थे, तो बहन जी ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए इनकी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का काम किया, और इन्होंने एक बार पुनः धोखा करने का काम किया। जैसा कि आप जानते हो कि बीजेपी ने भी इन लोगों के साथ धोखा किया, इनकी सरकारें तोड़ी। तो मैं इतना ही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने धोखा किया है, बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में 97 में धोखा किया था, और 97 में धोखा करके जब हमारी 6 महीने की सरकार थी तो उन्होंने धोखा जब किया, तो जब वाजपेयी जी की सरकार बनी 2019 वाली सरकार में, उनकी सरकार जब फ्लोर पे टेस्ट की बात आई तो आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो हमारे MPs जीत करके पहुँचे थे, तो बहन जी ने वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से गिरा करके उत्तर प्रदेश का बदला लेने का काम किया था, और इसको पूरी देश और दुनिया की मीडिया ने देखने का काम किया। वही स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी अपने विरोधी, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा करता है या बहुजन समाज पार्टी के साथ अच्छा करता है, बहुजन समाज पार्टी दोनों परिस्थितियों में सूद समेत बदला देने का काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस को सूद समेत बदला दे करके उन्होंने जो BSP के साथ धोखा किया उसका उन्हें सबक सिखाने का काम किया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो 15 दिन का जो संकल्प यात्रा का दौर चला, अगला क्या पड़ाव होगा, किस तरीके से अगले पड़ाव में अभी आने वाले नई रणनीति को लेकर बसपा राजस्थान के अंदर में काम करे? राजस्थान में हम लोगों का नेक्स्ट टास्क है कि जो कैंडिडेट्स का चयन है, हम लोग जिताऊ, टिकाऊ, भरोसे वाले कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाएंगे, और हम ज़्यादातर उन्हीं कैंडिडेटों पे फोकस कर रहे हैं, और उन कैंडिडेटों को किस तरीके से हमारा वोट ये लोग रोक पाएंगे उस पे हम लोग पूरा फोकस रहेगा कि हमारा वोट ना लुटने पाए ना बिकने पाए। हमारा दूसरा फोकस इस पे होगा। और जहाँ तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात है, हम लोग जिस तरह से जनता का प्यार, आशीर्वाद हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर को और बहुजन समाज पार्टी को और बहन जी के प्रति जो आस्था लोगों को दिखाई दी, बहन जी के एक परिवार के सदस्य होने के नाते आकाश आनंद जी का जो स्वागत लोगों ने किया, वो उस क्रम में हम लोग ये चाहेंगे कि आदरणीय बहन जी से परमिशन लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उस तरह की पदयात्रा और बेहतर तरीके से निकालने का काम करें, ताकि जिस तरह का उमड़ा हुआ प्यार और जो आशीर्वाद आकाश जी को यहाँ मिला है वो उनके नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाएँ, और तीनों प्रदेशों में हम एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि हम एक ऐसी सरकार जो बने जो सर्वजन समाज, जो हमारा संकल्प यात्रा का स्लोगन है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा, उस संकल्प यात्रा में का उस स्लोगन को हम लोग ज़मीनी हकीकत पे उतार करके ऐसी सरकार जनता को दें तीनों प्रदेशों में जिसमें सर्वजन का हित हो, सर्वजन का सुख मिले। हमने देखा कि संकल्प यात्रा बड़ी बुलंदी से चल रही है, प्रतिसाद भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक सवाल, आज का जो प्रतिक्रिया बहन मायावती जो ट्वीट आया है उसको लेकर करना चाहूँगा। न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम जो शब्दों का उपयोग खासतौर पर किया गया और मीडिया पर प्रहार भी बहन मायावती का है, किस तरीके से इस पूरे बातचीत को देखते हैं? बहन मायावती की ट्वीट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, माननीय बहन जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उनको समझाने का काम किया, बहुत ही शालीन, बहुत ही संतुलित सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको कहा कि किसी भी एक ऐसी लीडर
जो दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में पिछली बार की जो तारीख थी 28 अगस्त, आज के दिन 28 अगस्त 2008 को दुनिया की वो मैगज़ीन जिसमें बहन जी को उन 100 हस्तियों में शामिल किया है, तो उसमें 8वें नंबर पे बहन जी थी, जो दुनिया के 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिना गया था। उनको देश और दुनिया बहन जी के नाम से जानता है। और एक ऐसा मीडिया जो उद्योगपतियों के घराने से संबंध रखने वाला मीडिया है, वो मीडिया का पत्रकार वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आता है और वो बिना सोचे समझे और उस तरह का नाम एक विशेष व्यक्ति की चर्चा में रख देता है, तो उसको खुद सोचना चाहिए, उसको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। हालांकि उनके चैनल ने इस बात को बाद में अपना संशोधित करके चलाने का काम किया है। वो मैं उनके चैनल को कहूँगा, ये तो उनके लिए अच्छी बात है बड़प्पन की, लेकिन उनको सोचना चाहिए। और ऐसे पत्रकारों को, ऐसे एंकर्स को, ऐसे लोगों को उन्हें चयन करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उनको इंटरव्यू जब नौकरी में दें तो उनका इंटरव्यू लें कि उनकी हैसियत है क्या। वो पता चला इंटर BA पास लोगों को नौकरी दे देते, सस्ते में नौकरी देते, उन्हें कैमरा पकड़ा दिया, उन्हें माइक पकड़ा दिया और उन्हें दे दिया। तो ये ऐसे जो हैं अनट्रेंड पत्रकार हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। हालांकि माननीय बहन जी ने तो अपने वर्कर्स को जानते ही हैं, उन्होंने इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया, नहीं तो इन सब बातों को लेकर के हमारा बहुजन समाज का वर्कर बहन जी के अगेंस्ट एक भी अपशब्द तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। जयपुर के अंदर में कल समापन होने जा रहा है संकल्प यात्रा का। बड़ा प्रतिसाद पिछले 15 दिनों में मिला। 3000 से ज़्यादा जो फासला बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरा तय किया गया। तकरीबन 200 से अधिक जनसभा का एक अनुमान था। अभी जो कल जो होगा, जो समापन होगा, कितने लोगों का प्रतिसाद होगा, कितने लोगों की तादाद बहुजन समाज पार्टी की समापन रैली में होगी? देखिए, अब कितने लोग आएंगे ये मैं चूँकि डिस्क्लोज किसी वजह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने लोग आएंगे कि आप लोगों को देखने को, भीड़ को और लोगों से बात करने का भरपूर मौका मिलेगा। और आपको वो जो समापन और स्वागत सम्मान समारोह जो है, उसमें आपको लगेगा कि पूरे प्रदेश के लोगों ने किस तरह से हमारे जो नेतृत्व है, जो बहन जी ने जिनको हम लोगों को नेतृत्व करने के लिए भेजने का काम किया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा में, उनको देखने और सुनने के लिए पूरे प्रदेश के लोग तो उमड़े ही थे। अब आपको जयपुर के लोग भी कल उमड़े हुए देखेंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी बातचीत की बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनके साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम संकल्प यात्रा के दौरान बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ा प्रतिसाद खासतौर पर राजस्थान के अंदर में देखने को मिला। पूरे भारत के अंदर में बहुजन समाज पार्टी अब लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए मजबूती से जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। शुक्रिया सर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।